अच्छा ना, जैसे कि अभी ना भाई ने पूछा कि जो ट्रेडिंग है ये क्या एक्चुअल में बिगिनर बंदे के लिए है कि नहीं है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जब तक मार्केट हमारे सेटअप पे नहीं आती तो हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो ट्रेडिंग है ना एक्चुअल में, ये मैं कहता हूँ कि ये है ही बिगिनर बंदे के लिए। ट्रेडिंग के अलावा अगर आप जॉब करते हो, बात ये है कि यार बात होती है अगले बंदे के माइंडसेट के ऊपर। अगर मेरा माइंड ये है कि मैंने जो है ना, आप मैंने 20 से 25 हज़ार रुपया कमा जो रहा हूँ, तो मैंने जो है ना 20-25 हज़ार से ऊपर नहीं जाना। मेरा सुकून से सोना गुजारा हो रहा है, अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आपको जो है ना अपने आप को एक चीज़ के अंदर बंद कर लो। आपको जो है ना, आप जितनी कमाई कर रहे हो, आप खुश हो तो बस ठीक है, बस ख़त्म कर दे, अब ज़्यादा आप पैसा कभी ना भी कमाए। सिर्फ सबसे बात ये ज़्यादा होती है, एक चीज़ होती है कि आपको रब से मांगना आना चाहिए। अगर आप रब से मांगना सीख जाते हो ना, तो मैं कहता हूँ कि यार रब आपको देने में कोई गुरेज नहीं करेगा। क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि मैं किसी को ये बात नहीं कहता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अगर 1 लाख रुपया भी महीना कमाऊँ ना, तो मेरा 10 हज़ार रुपया मेरा जाना ही जाना है। कहीं वो मतलब मेरे गरीब, किसी गरीब घर को दे दूँ, किसी बेवा को दे दूँ, वो मेरा जाना ही जाना है। ठीक है, क्योंकि रब ने ये बात कही हुई है कि मैं देतों को देता हूँ। अगर कोई मेरी राह में देता है तो मैं उसको दूंगा। बहरहाल बात यही है करने वाली कि यार ये जो है ना, अगर एक बंदे की दिहाड़ी 1,000 रुपये है ना, तो आपको चाहिए कि आप 20-30 रुपये या 50 रुपये भी अगर देते हो ना किसी गरीब आदमी को, तो वो रब देखता होता है वो चीज़ को। ठीक है, और रब आपको तो देता भी है उसके ये जो बदौलत। चीज़ें हैं ना, लेकिन ये रब को बड़ी चीज़ें पसंद आती है। कोई वही बात है ना, वो कहते हैं ना कि कोई बंदा होता है जो 1,000 रुपया दे के भी, जिसके बटवे के अंदर 10,000 रुपया है, वो 1,000 रुपया दे कर भी बड़ा बन जाता है। और किसके पास है ही 1,000 रुपया, वो 1,000 रुपया देकर भी अगले बंदे को नज़र में जो है ना वो कम हो जाता है। लेकिन रब की नज़र में ऐसा क्यों? नहीं है। क्योंकि अगर मैं रब आपको डिस्कॉर्ड पे लेता चलूँ, तो डिस्कॉर्ड के अंदर आप क्लियर कट ही चीज़ें देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर हमारे पास 110 पिप से एस एल, यहाँ पे 9930 एरिया बताया गया। 97 मार्केट ने 97 का एस एल, 20 पिप का एस एल, दो तक मार्केट आई, गेन ऊपर गई, और जो है ना मार्केट ऊपर गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद लोगों के रिव्यूज़ आर यू सेटिस्फाइड 100%। ठीक है, तो आप इसके यहाँ पे रिव्यूज़ भी हमारे चेकआउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखें, बाय फ्रॉम 40, 41, 38 का एस एल, अगेन एंटर हो जाओ, एस एल 41 रख लो। ठीक है, 60 पिप्स एस एल ब्रेक इवन, 55 तक होल्ड करो। 140 पिप्स, 100 पिप्स, दो ट्रेड्स यहाँ पे दी थी। तो इस तरह के एस एल होते हैं हमारे 20 पिप्स के एस एल, और टीपीज हमारे। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, डिस्काउंट बिल्कुल फ्री है। ये देखिए, वीक से मार्केट उठाई है। इसी तरह हमारा जो है ना स्ट्रक्चर फॉलो होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये है कि आप फॉलो लाजमी कर लिए। डिस्कॉर्ड के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन भी जो डिटेल पढ़ लीजिएगा, हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते तो हैं अगली बात वीडियो वही के करने अंदर। वाली है कि जो अगर आप ये बात सोच के इस फील्ड के अंदर आते हो ना कि मैंने इसके अंदर सिर्फ पैसा ही कमाना है, पैसा ही कमाना है। मैं आपको बताऊँ, मैंने अपनी लाइफ, मैंने जब ट्रेडिंग के, मुझे इतना टाइम हो चुका है ट्रेडिंग के अंदर, तो मैंने ट्रेडिंग जब स्टार्ट किया ना, मैंने ट्रेडिंग के अंदर ना मैंने 2 साल 3 साल को बहुत ज़्यादा खज्जल हुआ। इतना हुआ कि वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा भी तो आप लोगों को एज ए मजाक लगेगी, और मैं बात भी नहीं उनके बारे में करता। इतनी मेंटल डिस्टर्बेंस होती थी, इतनी मेंटल स्ट्रेस लेता था मैं कि बहुत ज़्यादा लेता था। उसके बाद ना फिर मैंने अपने माइंड से ना एक बात निकाल दी कि यार मैंने इससे मिलियंस ऑफ डॉलर नहीं निकालने, मैंने इससे लाखों डॉलर नहीं निकालने। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने घर के हालात ठीक करने हैं, अपने हालात ठीक करने हैं। मैं जो अगर महीने का 20,000 कमाता हूँ, तो मैंने लाख रुपए पे आना है। यकीन करें, ये माइंडसेट को लेके मैं चला हूँ, और माइंडसेट को लेके ऐसा चला हूँ, यकीन करें मुझे कभी भी कमी नहीं हुई है। मुझे रब ने दे ही दिए हैं, मुझे जान से भी आते हैं, लेकिन रब दे देता आप है। और रब हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी इस फील्ड के अंदर कामयाब होना है ना, आपने अपनी औकात से बढ़कर इसके अंदर से इसको नहीं चार्ज करना कि आप कहें कि मैं इससे जो है ना $100 ही निकालूंगा। नहीं, $100 एक बंदे की एवरेज सैलरी है, आपको बता दूं मैं। ठीक है, तो आपको ये फील्ड वैसे ही दे देती है। अगर आप $20 भी 2 दिन के कमा रहे हो, आपने टारगेट बना लिया जी $20 का दिन का, और आपका जो रिस्क होना चाहिए ना, वो होना चाहिए $5 का। आपने दिन के अंदर 2 ट्रेड्स करनी है। एक ट्रेड के अंदर आपने $20 को निकालने हैं। एक ट्रेड के अंदर एक ट्रेड के अंदर $10 निकालने हैं, एक दो ट्रेड के अंदर $10 निकालने हैं। अगर ये निकलते हो देन वेल इज गुड है। अगर आपका सेटअप अच्छा है, एक ट्रेड के अंदर $20 निकल जाते हो, तो आप $20 निकाल के बाइड हो जाओ। आपका टारगेट होना चाहिए, हो गया टारगेट। और इसका एसएल जो है ना, आपका $5 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। 5 से 8 तक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लॉस होना चाहिए। अगर आपने एक ट्रेड कर ली, दो ट्रेड कर ली, दो ट्रेड्स ऐसे किए हैं, आपने $40 निकाल लिए हैं, आपने 12,000 रुपये कमा लिया है।
$40, उसके अगर एक एसएल भी हिट जाता है तो हमारे पास फिर भी $8 का एसएल लगा लें $20 प्रॉफिट में से, और एक $20 प्रॉफिट गया, तब भी $12 आपके पास बचते हैं। पाकिस्तानी 3500 बन गया। अच्छा, जब ये $12 आपके पास आ गए हैं, आपने अगले दिन ट्रेड करनी है। अगले दिन ट्रेड करके देन फिर $20 का ही आपने टारगेट करना है। $20 का जब टारगेट करोगे ना, तो तब आपने ये चीज़ देखोगे कि आपके पास आपने ऐसे ही कर करके ना कोई महीना पूरा का पूरा $20 का टारगेट करना है। मुझे बताइएगा कि आप प्रॉफिटेबल होगे कि नहीं। मैं कहता हूँ कि आप उन 95% बंदों से सबसे अच्छे हो जो कि इस फील्ड के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर आप 0.01 की लोड से भी प्रॉफिट में हो, प्रॉफिटेबल हो, एक महीना आप यही मेथड आजमा के देख लें, मेरी गारंटी है कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे और आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। अगले महीने फिर आओ, अगला महीना क्योंकि आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी, फिर अपनी लोड बढ़ा दें, 1 पॉइंट बढ़ा दें, 0.1 है तो 0.02 कर दें, फिर तीसरे महीने 0.03 कर दें। इस तरह आप प्रॉफिटेबल होते हो। मेरी ट्रेड जो है ना, वो अक्सर लोग कहते हैं कि आप 0.20 की लेते हो। मैं अब अपनी लोड दिखाता नहीं हूँ। पहले मैं दिखाता था लाइव ट्रेडिंग के अंदर जब मैं MT5 पे काम करता था, लेकिन मैं अब नहीं दिखाता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मुझे देख के ना लोग 0.30-40 तक की लोड ले रहे हैं। अब ये नहीं देख रहे मुझे 0.30 तक आने में ना मुझे तकरीबन 4 साल लग चुके हैं 0.30 तक आने में। मैं अभी भी 0.10 की भी लोड ले लेता हूँ जब मेरा सेटअप इतना खास मुझे लगा हो कि ये सेटअप नहीं, या मुझे होल्ड करनी हो तो जब जो है ना 0.10 की लेनी हो मैंने, तब मैं 0.10 की ले लेता हूँ। मैं 0.30 की नहीं तब लेता। 0.30 की मैं बहुत कम लेता हूँ। रात को ली थी मैंने यहाँ से 0.30 की, लेकिन यहाँ से जब मैंने 100 पिप कैप्चर किए ना, मैंने 0.20 लोड क्लोज कर दी, 0.10 की होल्ड कर ली। अब मुझे तो प्रॉफिट है ना, यहाँ पे भी आ गया प्रॉफिट। बात ये है कि बात भाई वही करने वाली है कि आपने करना ये है कि आपने सिर्फ अपना टारगेट बनाना है, सेटअप बनाना है। $20 दिन के आपने लॉस करना है $7-8, प्रॉफिट करना है $20, बस। इससे ज़्यादा नहीं करना, आपने करना ही नहीं है। आपने गोल्ड को नहीं पकड़ना, आपने कोई और GBP पकड़ ली, यूरो USD पकड़ ली, जिसके अंदर लॉस भी कम है, प्रॉफिट भी कम है, लेकिन उसके अंदर ग्रिप आपकी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। बात समझ गए? यही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसको अमल लाजमी कर लीजिएगा। अमल कर लेंगे तो आप बिगनर बंदा प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है। बड़े लोग मैंने देखे हैं। और आपको ये भी बात बताता चलूँ कि तकरीबन दुनिया के अंदर 80% ट्रेडर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन हैं, जो सेकंड थर्ड जनरेशन नहीं है, फर्स्ट जनरेशन है जो